बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हमारी इच्छा है कि हमारी स्वयं अंदर इसी भाव कि थोड़ा सा बाबा के विषय में अपने लोग श्रवण करते हैं। साक्षात चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। भगवान अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं। भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा, ये भगवान की निजी विभूतियां हैं, वो भेजते हैं माया मुक्त करने के लिए। वे समाज को अपने भगवत भजन के बल से आकर्षित करते हैं। जो माया आकर्षित है तो इनका भजन बल इतनी जोर का होता है कि माया के आकर्षण से को मिटा करके भगवत आकर्षण करके वैरागी बना देना, भगवत भजन में तन्मय कर देना, ब्रह्म में निष्ठा से युक्त कर देना, यह अलौकिक प्रभाव संतों का यही चमत्कार होता है। संतों का चमत्कार ये नहीं होता कि वो कोई फल फूल निकाल दें, कोई ऐसा। संतों का चमत्कार होता है तुम्हारे मन में जो माया का आकर्षण है उसको मिटाकर माधव का आकर्षण पैदा कर दे, भगवत आकर्षण पैदा कर दे। जहां संसार का चिंतन होता है बलात् आपके हृदय में भागवतिक चिंतन प्रकट कर दे, संसार के राग को मिटाकर भगवत चिंतन के लिए व्याकुल कर दे, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल कर दे। इसीलिए महात्माओं की महिमा भगवान से भी बढ़कर कही गई। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई, हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा उनमें एक अद्वितीय महापुरुष हुए, साक्षात ब्रह्म मूर्ति। कैसा अद्भुत वैराग्य, कैसा अद्भुत ज्ञान, कैसी अद्भुत निष्ठा। इन महापुरुषों के जब चरित्र पढ़ो तब पता चलता है कि अपने कहा हो इनकी क्या निष्ठा, कैसी इनकी भगवत प्रीति, कैसी इनकी ब्रह्म निष्ठा, और अपने कहां हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी अपने समय के एक अद्वितीय महापुरुष थे। आपकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वो जानते हैं कि उनके दर्शन मात्र से कितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती थी। दर्शन, बाबा के दर्शन मात्र से, दर्शन जिनको होता होगा वो तो और ही आनंद। स्मरण मात्र से, बाबा का स्मरण करते ही संसार शून्य लगने लगता है। काटने को दौड़ते हैं संसार के सब भोग। ऐसा लगता है शांत कहीं एकांत बैठ जाओ, बस निरंतर भगवदाकार वृत्ति। कोई हमको बोले ना, को हम किसी से बोले, केवल स्मरण। उड़िया बाबा बस इतना स्मरण आते ही एक ऐसी लहर सी दौड़ती, साफ खत्म। बस यही लगता शून्य, शांत, एकांत। जो दर्शन करते होंगे उनको क्या बीतता होगा वो तो वही जाने। प्रगट में जो दर्शन और जो चरण दबाते होंगे पता नहीं उनको क्या होता होगा। ऐसे जिनके स्मरण से ऐसा होता है उनके सानिध्य, सच्ची मानिए ऐसा लगता है कि पवित्रता का पुंज ही, तपस्या का पुंज ही मूर्तिमान श्री उड़िया बाबा। वो वाणी लड़खड़ाती है जैसे ब्रह्म निर्वचनीय है, प्रेम अनिर्वचनीय है। सच्ची मानो बाबा भी अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो। कितनी उनकी चरण आश्रय में शीतलता, मधुरता, निरापद परमानंद की अनुभूति, जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सदा के लिए आपका हो गया। आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से किसी को, जिसको भी हुए तो अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ गया। सच्ची मानी अमोघश्च, बड़े अद्भुत। मतलब अब वो हृदय की होती है ना गति। जहां बाबा विराजमान हुआ दूसरा कोई नहीं आज तक, जहां बाबा है दूसरा कोई नहीं है। बहुत प्यार, बहुत महिमा, अपार महिमा, और सब जगह सर्वत्र इनकी पहुंच है। ये ऐसे नहीं कि ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुए महापुरुष से, केवल इतना ही नहीं है, सर्वत्र पहुंच है, सर्वत्र। बाबा को साक्षात प्रिया प्रीतम ने अपने कर कमल से भोग पवाया। प्रिया प्रीतम ही लाए वृंदावन बाबा को। बहुत महिमा में महापुरुष। आपके मुखारविंद से करुणा टपकती थी। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता, सुजानता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति, स्थिरता, सरलता, जितेंद्रियता, प्रसन्नता,
उदासीनता, असंगता आदि, इस विषम माया से अगर कोई मुक्त हो सका है तो इन्हीं महापुरुषों के दुलार से। नहीं, इतनी प्रबल भगवती माया का आकर्षण है कि कोई इस त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर सके, ऐसे गुरुजनों की कृपा प्रसाद से, ऐसे भगवत स्वरूप महात्माओं की कृपाभीनी दृष्टि से वो आत्मबल बढ़ता है। जीव में स्वाभाविक राग रहित होने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। सच्ची मानिए, रोम रोम से वैराग्य टपकता है। बाबा के रोम रोम से वैराग्य, बाबा की मुस्कुराहट से ब्रह्मानंद की अनुभूति टपकती है। बाबा की दृष्टि से जीव को निस्तरण होने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, कृपा बरसती है बाबा के नेत्रों से। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए उनमें प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था कि महाराज जी सबसे अधिक हमें प्यार करते हैं। विशेष अवसरों पर आपके पास सैकड़ों हजारों भक्तों की भीड़ होती, पर उन हजारों में से कोई भी एक ऐसा नहीं होता जिससे आप ये ना पूछते हो कि आप कैसे हो। सबसे मिलना, सबसे पूछना, सबको ऐसा महसूस होता था कि बाबा सबसे ज्यादा हमको प्यार करते हैं। आपके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान और झिड़कन में भी एक ऐसी माधुरी थी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस जाती थी। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपाशा भी पूर्णतया शांत होती। आपकी इसी तत्व निरूपण की शैली अत्यंत दुर्लभ, अद्वितीय। बाबा काशी मिश्र जी का नाम महाप्रभु चैतन्य देव जी की लीला में आता है। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में, तो वहां काशी मिश्र की चर्चा आती है। बाबा उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंश में प्रकट हुए। आपके पूर्वज काशी मिश्र वैष्णव थे। पीछे आपसे 7-8 पीढ़ी पूर्व आपके पूर्वज काली के उपासक हो गए। उन पर मां काली की बड़ी कृपा थी। मां ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सर्वदा उनके कुल में रहने का वर दिया था। तब से वे ही इस कुल की इष्ट देवी हो गई थी। कहते हैं एक बार आपके प्रपितामह काली मंत्र क्रीम जप रहे थे। जपते जपते कृष्ण मंत्र क्लीम जपने लगे, क्रीम और क्लीम। तो उसी समय उन ऐसा लगा कि मां ने एक प्रेम भरी चपत ऐसे लगाई तो उनका मुख टेढ़ा हो गया और जन्म भर ऐसा टेढ़ा ही रहा। उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र आपके पितामह हुए। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। चक्रधर मिश्र, रूपा देवी, प्रभाकर मिश्र, रमा देवी, वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। इनमें सबसे छोटे भाई पंडित वैद्यनाथ मिश्र आप पूज्य पादुड़िया बाबा के पिताजी के सौभाग्य पद पर स्थित हुए। बाबा का जन्म भाद्रपद कृष्णा 7 संवत 1932 विक्रम को मध्याह्न के समय हुआ। उस दिन आपके यहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ, किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। आपकी माता लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और तीसरे दिन ही पधार गई और आप मातृहीन हो गए। जन्म के तीसरे दिन मां पधार गई। अब आपके पालन पोषण का भार आपकी छोटी ताई जी पंडित प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद नामकरण संस्कार का समय आया, तो आपका नामकरण संस्कार में बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर के आर्तत्राण मिश्र बाबा का नाम रखा। आर्तत्राण मिश्र। बचपन में एक बड़ी विलक्षणता बाबा की थी कि जहां इनको जो लेटा देता बस वैसे ही लेटे रहते, मतलब समाधि भाव। बचपन में ही पूज्य पादुड़िया बाबा जी स्वभाव में बड़ी विचित्रता थी। आपके स्वभाव में चपलता तो नाम मात्र की भी नहीं थी।
जहां जैसे बैठाल दो वैसे ही बैठे रहना, जहां डाल दो वैसे ही पड़े रहना, स्वाभाविक। खेल कूद तो कभी बाबा को कोई करते देखा ही नहीं, मतलब बच्चा में जैसे चंचलता चपलता ऐसे। प्रायः जब देखो तब नेत्र मूंदे हुए बाल्यावस्था से रहते, और कभी रोते हुए बाबा को नहीं देखा। बचपन में जब कोई पीटता डांटता, कोई प्रतिकार नहीं, कोई रोना धोना नहीं, चुप शांत गंभीर, ऐसे शुरू से। आपकी इस मुनि वृत्ति से सभी परिवार के लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। ना हंसना, ना खेलना, ना रोना, जहां बैठाल दो बैठे रहना, जहां लिटा दो लिटा दिया वैसे लेटे हुए। कुल प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले घर पर ही एक विद्वान जोशी के द्वारा आपको प्रारंभिक शिक्षा दी गई, और घर में ही आपको 12 वर्ष तक शिक्षा दी गई। उड़िया भाषा, गणित, संस्कृत, ये सब घर में ही विद्वान बुलाए जाते और वो इनको पढ़ाते। आप कृष्ण शरीर के थे, इसीलिए गुरुजन लोग, परिवार के जन बहुत दुलार करते, और जो शिक्षा देने आते उनसे कहते कि ज्यादा पढ़ाई का भार मत डालना। तथापि आप किसी अन्य विचार में मगन रहते, छोटी अवस्था में भी। ऐसा लगता कि पढ़ते समय, घर में रहते समय भी यहां है नहीं, कहीं खोए रहते। एक दिन घर वालों से बिना कुछ कहे एक भड्डरी के लड़के के साथ घर से चल पड़े। बालेश्वर होते हुए मयूरभंज पहुंचे। 12 वर्ष की आयु, घर से निकल पड़े। इस अल्पायु में इस कोटि का साहस आपके स्वभाव की स्वाधीनता और असंगता को ही सूचित करता है। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिताजी के एक परिचित पद्मनाभाचार्य नाम के पंडित थे। उन्होंने उनको देखा कि अरे तुम कैसे, और इनको तो पता नहीं था कि वहां परिचय का भी कोई होगा। तब उन्होंने बताया कि मैं घर से भाग पड़ा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो उनका देखो अभी भागने की अवस्था नहीं, अभी पढ़िए, घर मत जाइए, यहीं रहिए और पढ़िए। पाठशाला में भर्ती कर लिया, परंतु आपको भय था कि कहीं आपके घर वालों को सूचना ना दे दें, इससे आपके मार्ग में कहीं विघ्न न पड़ जाए, इसलिए कुछ दिनों पश्चात वहां से चुपचाप चल पड़े। ये मार्ग भागने वालों का ही है, ईमानदारी वाले का नहीं है। चुप जहां से हो यहां लड़ना नहीं, भागो, भागते रहो। लक्ष्य जब तक न प्राप्त हो तब तक बहादुरी मत दिखाओ, भागते रहो। इसलिए कुछ दिनों पश्चात तो वहां से चुपचाप चले गए। बाल्या बेड़ा चले आए। राजा कृष्णचंद के विद्यालय में आप विद्या अध्ययन करने लगे। 5 वर्ष तक वहीं रहकर काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। घर में सूचना लग गई थी कि कहाँ है। जब खोजबीन हुई, बड़े परिवार के थे, तो बहुत कहने पर एक बार केवल पत्रादि के द्वारा घर वालों को समाचार, एक बार ठीक है। जिस समय आप काव्य तीर्थ में अंतिम खंड में पढ़ रहे थे, तो एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में भगवत प्रेम का छुपा हुआ स्वरूप था, उसका परिचय मिला। राजा कृष्णचंद एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ का एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्ला नवमी से पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता था। इस समय वहां नाटक मंडलियां आती थी। इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध मंडली बुलाई गई। उसने ब्रह्मा का वत्सहरण नाटक का अभिनय किया, जिससे ब्रह्मा जी बछड़ों को और सखाओं का हरण कर लेते। वो अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए नंद नंदन बैठे हुए भोग आरोग रहे, छाक खा रहे, गोवत से इधर उधर चल रहे हैं। बाल गोपालों ने भगवान को चारों ओर से घेर रखा है। श्याम सुंदर उन्हें पत्तों पर छाक परोस रहे हैं, एक दूसरे से छीन झपट करके एक दूसरे का कवल पा रहे हैं। ये बाबा अद्भुत लीला लोक पितामह ब्रह्मा जी की ये लीला देखी। ब्रह्मा जी देख रहे हैं छुप करके।
इस विचित्र दृश्य का बालक आर्तत्राण अर्थात उड़िया बाबा इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहां लीला से उठे और अपने कमरे में चले आए और वही चिंतन श्री कृष्ण सखाओं के साथ कैसे छीना झपटी करके भोग पा रहे हैं, वो झांकी उनके चिंतन में बस गई। चिंतन करते करते ऐसी वृत्ति तल्लीन हुई कि 3 दिन 3 रात अनुसंधान ही नहीं रहा। एक ही जगह बैठे 3 दिन 3 रात इसी में डूबे रहे। आपके कमरे में जब कोई जाता तो बस वैसे ही बैठे 3 दिन 3 रात तक वही स्वरूप श्री कृष्ण बाल रूप से अपने सखाओं के साथ छीना झपटी करके भोग पार। कैसी तन्मयता! ये भावावेश पहला जीवन में बाबा के भावावेश था। रहस्य विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 3 दिन से न खा रहे, न पी रहे, न देख रहे, न सुन रहे, बिल्कुल मूर्तिवत। इसी वर्ष एक और घटना घटी। पाठशाला में कटक के रहने वाले गंगाधर मिश्र नाम के एक विद्यार्थी थे। वे आपको अपने छोटे भाई के समान समझते थे, सब प्रकार आपकी देखभाल करते थे। कार्यवश वे मेदिनीपुर गए और वहां 4-5 घंटों में ही हैजे की बीमारी से उमर गए, देहांत हो गया। जे भी बाबा ने बात सुनी तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बड़ी चोट लगी। ऐसा नासवान संसार! अभी तो गए थे, 5 घंटे में मृत्यु की सूचना, एकदम हैजा हुआ और मृत्यु हो गई। अब तो अंदर से ऐसा लगने लगा सारा संसार मृत्यु स्वरूप है, नाशवान, परिवर्तनशील, दुखमय। बड़ा नीरसता प्रकट होने लगी बाबा के हृदय में। अब आपको किसी का संसर्ग अच्छा ना लगता, किसी से बात करना, किसी से मिलना बिल्कुल अच्छा ना लगता। सबसे अलग उदासीन रहने लगे, घोर वैराग्य जगने लगा। आर्तत्राण जैसा बाबा का नाम था, वैसा गुण भी था। बहुत कोमल चित्त था, बहुत छोटी आयु। कभी किसी ने बाबा को क्रोध करते नहीं देखा। कभी कभी तो दूसरों को क्रोध करते देखकर आपके चित्त पर बड़ा आघात लगता, जैसे कोई किसी को पीट रहा है, मार रहा है, ऐसा। तो बाबा दुखी हो जाते हैं देख करके और घंटों उस दुख में डूबे रहते। कैसे कैसे लोग अज्ञान में बर्ताव कर रहे, दूसरे को मार रहे, पीट रहे, हिंसा कर रहे। आपका अध्ययन समाप्त हुआ, घर वाले आपको बहुत प्रार्थना करके लौटाए और आपको बहुत दबाव दिया गया कि आप अपनी पैतृक वृत्ति को स्वीकार करें। कुल परंपरागत आचार्य कोटि का कुल है, उसी कोटि से आप व्यवहार कीजिए। एक बार बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। बाबा लोगों को भूखे मरते देखकर, इधर उधर भटकते देखकर के उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। क्या करूं, कोई दुख को प्राप्त न हो, ऐसा क्या उपाय करूं। इतना द्रव्य तो था नहीं कि पूरे देश का वो बुभुक्षाग्नि शांत कर सके। आपने विचार किया कि मैं ऐसी तपस्या करूं जैसे द्रौपदी को बटलोई मिली थी ना, कि जितने को पवाओ पवाओ, जब तक द्रौपदी नहीं पाएंगी तब तक खाली नहीं होगी। मैं ऐसा कोई तपस्या के द्वारा बटलोई प्राप्त करूंगा और सबको पवाऊंगा बाल्यावस्था में। अंत में चैत्र शुक्ला 5 संवत 1951 की रात्रि आई। उस समय आप किसी से बिना कुछ कहे धोती लोटा और 11 रुपए लिए और भाग पड़े घर से। कोई रोक ही नहीं सकता, कितना भी लाओ, कितना भी बैठा लो, लेकिन जिनको उद्देश्य उस महान भूमानंद में डूबने का है, वो अल्प सुखों में कभी रुकते नहीं, कभी घेरे में नहीं रुकते। घर से निकल पड़े। हृदय में था कि ऐसी तपस्या करूंगा कि एक बटलोई प्राप्त करूंगा और सबको उसी से भोजन पाओ, कोई भी भूखा न। देखो संतों के हृदय के बालक है अभी। एक धोती और एक लोटा और 11 रुपया घर से लेकर बाबा भाग पड़े। मंत्र सिद्धि के लिए आपको लगा कि कामाक्षा देवी का आश्रय लें, कामाख्या, और वहां जाकर अनुष्ठान करें और फिर बटलोई प्राप्त करें। ऐसा कलकत्ता गोवालंदी में ठहर कर आप गुवाहाटी पहुंचे,
तब तक आपके पास 2.5 रुपया बचा था, शेष खर्चा हो गया था। अनुष्ठान करने के लिए वहां एक बंगाली तांत्रिक से मिले, उनसे आपका बड़ा लगाव हुआ और उसकी सलाह से, उसके उपदेश से आप वन दुर्गा के मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान सुचारू रूप से चलने लगा, उसमें कुछ सफलता के चिन्ह भी प्रतीत हुए। भगवती का दर्शन भी हुआ बाबा को, और भगवती के दर्शन के बाद उसी जप के समय में वशिष्ठ जी के दर्शन हुए, जो परम ज्ञान शिरोमणि दशरथ जी के कुलगुरु भगवान वशिष्ठ जी, उनके दर्शन हुए। बस उनके दर्शन होते चित्त में ऐसा विचार आने लगा, क्या इस अनुष्ठान से जो बटलोई मिलेगी उससे हम सबका दुख दूर कर पाएंगे? क्या केवल भोजन ही दुख निवृत्ति का उपाय है? अगर किसी को भोजन भी भरपेट मिल गया तो क्या इसी से सब सुखी हो जाएंगे? नहीं नहीं, नाना प्रकार के और भी दुख हैं, उनसे तो उनका त्राण होगा नहीं। इसका मतलब केवल एक पात्र मिल जाने से सब सुखी नहीं होंगे, यह ठीक बात नहीं। बाबा के हृदय में विचार पलटा। संसार के प्राणियों को यदि दुख से मुक्त करना है तो केवल बटलोई से काम नहीं चलेगा। बाबा ने विचार किया, यह विडंबना ही है। अब अगर हम अन्न दे भी सकते तो कितने लोगों को अन्न दे देंगे? तो क्या सर्वदा जीवित रहेंगे? यह ठीक उपाय नहीं। छोड़ दिया संकल्प बटलोई प्राप्ति का। पर इस अनुष्ठान से बड़े 2 लाभ हुए, अंबाजी के दर्शन और वशिष्ठ जी के दर्शन। अब इन्होंने पूर्णगिरी नाम के एक महात्मा से भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का श्रवण किया। उन्होंने इनको सुनाया विवेक चूड़ामणि। बस विवेक चूड़ामणि सुनते ही आग लग गई स्वरूप बोध की। कैसे मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूं। आपने अनुष्ठान सब छोड़ दिए, सिद्धि प्राप्त करने की और थोड़ा थोड़ा चित्त आकर्षित था, बकाया उदासीनता आ गई। ये था कि मतलब साधारण जीवन नहीं, ये महापुरुषों में होता है, वो छोटे सुखों में टिकते नहीं। एक हृदय में कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी सिद्धि जो संतोषजनक हो। गुवाहाटी से काशी जाने का विचार किया और कुछ दिन मयूरभंज में ठहर कर आप काशी पहुंचे। इस प्रांत में आपकी ये प्रथम यात्रा थी। यहां ना तो कोई आपका परिचित था, ना गांठ में पैसा था। इधर की भाषा भी नहीं समझते थे क्योंकि उड़िया भाषा जानते थे। अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते थे और बड़ा भोला स्वरूप था। दांत ऐसे बाहर निकले हुए थे, बहुत ही भोला स्वरूप बाबा का था। अब किसी को कुछ बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते अपनी बात, और वहां की बात समझ नहीं सकते थे। बस भरोसा था तो अन्नपूर्णा का। सुना था कि काशी में अन्नपूर्णा भूखी नहीं रखती किसी को। अतः आप अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर एक खाली गुफा में बैठ गए। ये है ब्रह्मबोध सेंटर। जो काशी के घाट है, ये यहां पढ़ाई होती ब्रह्मबोध की। और जो ये जुगल घाट, केसी घाट, ये घाट है ना, यहां होती है निकुंज की पढ़ाई, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। बस मणिकर्णिका घाट की एक खाली गुफा में बैठ गए और निश्चय किया, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको उसी गुफा में 3 दिन और 3 रात बीत गए। शौच और लघु शंका के लिए भी आप वहां से नहीं उठे। ना किसी ने भोजन आदि के लिए पूछा, ना आपने किसी से मांगा। चौथे दिन स्नान करने के लिए गुफा से बाहर आए। उसी समय वहां एक स्त्री आई और कहा कि लो, ये पंचामृत है, इसे पान कर लो। जे ही पंचामृत पान किया तो एक विशेष आनंद, क्योंकि वो स्त्री और कोई नहीं, अन्नपूर्णा जी थी। प्रेरणा हुई, तत्काल वो विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहां एक ब्राह्मण ने कहा, लो ये अनार पा लेना। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, साक्षात विश्वनाथ जी थे। देखो, अपने हृदय में जब लगन लग जाती है, आग लग जाती है भगवत प्राप्ति, तो ये छुप छुप कर मिलते रहते हैं, पक्का, इसमें कोई संशय मत। बहुत प्यार करते हैं।
4 दिन का पारायण हुआ, अन्नपूर्णा जी ने पंचामृत दिया और विश्वनाथ जी ने अनार फल दिया। फिर गुफा में आ गए। रात्रि में स्वप्न हुआ कि कोई महात्मा आपसे वैद्यनाथ धाम जाने के लिए कह रहे हैं। अतः आपने उस स्वप्नादेश का पालन किया। देखा कि एक बंगाली थे, उनसे प्रार्थना की कि आप टिकट कटवा कर वैद्यनाथ धाम के लिए हमें व्यवस्था कर देंगे। स्वप्न में आदेश हुआ कि आप वैद्यनाथ धाम जाइए। वैद्यनाथ धाम में अनेकों लोग अपनी कामना सिद्धि के लिए केवल पंचामृत पान करते हुए धरना दिया करते हैं। आपने भी बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के लिए धारणा देना प्रारंभ किया। धरना 5वें दिन ही आपके अंदर विचार आया कि क्या होगा इस धरने से। सरस्वती जी मिल भी गई तो होगा क्या उससे, ठीक नहीं। सरस्वती की प्राप्ति से होगा क्या हमारा, नहीं ठीक है। विचार बदला। बड़े बड़े विद्वान जो सरस्वती की कृपा प्राप्त हुए वो भी तो काल के गाल बने। क्या क्या होगा सरस्वती की सिद्धि से, ठीक नहीं है ये सोच करके आप उससे भी उदासीन। ये भगवत कृपा ऐसी होती कहीं चैन नहीं लेने देती, कहीं चैन नहीं। वो कहीं भी विश्राम पाना चाहे तो नहीं, आग लगा दे, बढ़ता ही चला जाता है उपासक। फिर कुछ गांव वाले मिले, उन्होंने कहा कि एक बार आप जरूर चलिए, परिवार के लोग बहुत व्याकुल हैं। तो आप एक बार सबके कहने से फिर लौट आए। घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन से, परंतु आपका हृदय फिर व्याकुल। आप इस समय 20 वर्ष की आयु के हो चुके थे और एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ने पहले बताया था कि आप 30 वर्ष से अधिक नहीं जिएंगे। 30 वर्ष की आयु में आप पधार जाएंगे। घर वालों ने कहा कि 20 वर्ष की अवस्था है, अगर विवाह की सोचे तो 30 में पधार जाएंगे, तो विवाह करना ठीक नहीं है। और वैसे ही स्वभाव बैरागी, जन्म से किसी भोग में कोई रुचि नहीं। घर में भी आपका चित्त किसी के मोह बंधन से बंधा हुआ नहीं था। अब तक भी आपका जीवन निरालंब रहा। अतः आपने घर वालों से कहा कि अब मैं विधिवत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना चाहता हूं और पुरी धाम में ही गोवर्धन मठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से दीक्षा लेकर के आप आर्तत त्राण से ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप हो गए। इन दिनों आपकी विशेष इच्छा यह थी कि किसी प्रकार मेरा वीर कभी अधोगामी न हो। जब बाबा ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली 20 वर्ष की अवस्था, तब विचार किया कि आजीवन कभी मेरा वीर अधोगामी न हो, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने। आप ने विचार किया कि मैं ऐसा ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं कि कोई सुंदरी जवान स्त्री मुझे गोद में बैठा ले तो भी मैं किसी भी तरह कामुक ना होऊं। ऐसा बाबा के हृदय में इच्छा जागृत हुई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पर कि मैं ऐसा ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी बनूं कि आसपास मेरे 9 युवतियां हो, मुझे गोद में कोई ऐसा तो भी मेरे हृदय में काम चेष्टा जागृत ना हो, मेरा वीर कभी अधोगामी ना हो। ऐसा मैं नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनूं। 20 वर्ष की अवस्था में स्त्रियों के अधिक से अधिक सानिध्य में रहने पर भी मेरे मन में कभी कोई काम वेदना न जागृत हो, मैं ऐसा बनूं। इसके सिवाय आपकी एक इच्छा और थी कि मैं जिस लोक में जब जहां चाहूं वहां की बात जान जाऊं, अव्याहत गति हो। उसी कोट की इच्छाएं भी होती है। भगवत जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनकी इच्छा भी उसी कोटि हो। बाबा की 2 इच्छाएं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुई, मेरी अव्याहत गति हो, कोई मुझे बाधा न पहुंचा, जहां चाहूं वहां की बात जान जाऊं, और चाहे जितनी सुंदरियां स्त्रियां हों उनके बीच में रहने पर भी हमें कभी काम न सताए, कभी हमारे हृदय में कोई वेदना जागृत ना हो। कितनी महामहिमामयी बात है। लोकांतर में जहां भी जाना चाहूं बिना रोक टोक के मैं वहां पहुंच जाऊं, ऐसी मेरी स्थिति हो। किसी भी प्रकार के विकार का अवसर होने पर भी मेरे हृदय में कभी कोई विकार ना हो, ऐसी मैं स्थिति प्राप्त करूं। मैं बालक की तरह रहूं। जैसे छोटा बालक होता है वो कहीं भी घूमे फिरे, उसको कोई
ऐसे ही मैं इच्छाए जा रहा हूं, मुझे कोई विकार न सताए। यदि मेरा चित्त निर्विकार होगा तो ही मुझे संतोष होगा। अगर कभी विकार जागृत हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जागृत हो गया विकार, क्रिया की बात है तो विकार जागृत 20 वर्ष की अवस्था में, इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।